प्रथा, इधर आओ, मैं तुम्हें लेप लगा देती हूँ। हाँ, रात भर में तुम्हें आराम हो जाएगा और सुबह होती ही जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ेगी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे करूंगी। मैंने शादी तो कर ली है, पर अगर उसने मुझे छूने की कोशिश की तो? वो कह रहा था ना मुझसे प्यार करता है। रितेश होता तो मैं उसे संभाल लेती, क्योंकि रितेश बहुत भोला वाला है। तो मेरी शादी ऋषभ से हो गई। ये ऋषभ बहुत अकड़ है, उससे मैं खुद को कैसे बचाऊंगी? कभी कभी मुझे डर लगता है शेषनागिन की सारी जिम्मेदारियां निभा पाऊंगी भी या नहीं, देश को असुरों से बचा पाऊंगी भी या नहीं। प्रथा, मुझे पता है कि तुम्हें शेषनागिन नहीं बनना था, लेकिन शिवजी ने तुम्हें ही चुना है सारे असुरों का अंत करने के लिए, और ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम बस एक चीज का ख्याल रखना, ऋषभ को कभी शक नहीं होना चाहिए और तुम्हारा असली रूप ऋषभ के सामने नहीं आना चाहिए। तुम ऋषभ को संभालो और मैं उस अधमरे ललित का काम तमाम करके आती हूँ। ठीक है। चोट लग गई थी। अच्छा, कैसे? शादी के बाद तो तुम डायरेक्टली रूम में आई थी ना, तो फिर ये चोट कैसे लग गई तुम्हें? ओके। मुझे क्या? बोलो प्रथा, बोलो। प्रथा, मैं पति हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? हाँ, ये कह रहा है मुझसे प्यार करता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। पर अगर ये सच में मुझसे प्यार करता होगा तो, सच में मुझे चाहता होगा तो, या फिर कहीं मुझ पर शक कर रहा होगा तो, जो भी है, इस लड़के पे मेरा जोर नहीं चलेगा। पर कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे इसे अपने आप से दूर रखना है। कैसे रखूं? बोलो प्रथा, बोलो। सर, मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है प्रथा, पर तुम्हारा दर्द देखकर मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसीलिए। पर ये चोट तुम्हें कैसे लगी? हाँ, कहीं तुम मेरे डैड को जंगल में बचाने तो नहीं चली गई थी? क्योंकि तुम्हारा दोस्त मयंक तो यही कह रहा था कि मेरे डैड को कोई मारने के लिए जंगल में ले गया। मेरे डैड कहाँ है प्रथा? कहाँ है प्रथा? सर, मुझे नहीं पता, मैं कहीं नहीं गई थी, नीचे आपके साथ ही थी। तो फिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी? हाँ, और मैं नीचे आपके साथ ही तो थी ना। हमारी शादी हो रही थी तो आपके साथ मंडप में बैठी थी। उससे पहले शिव जी के मंदिर में महाशिवरात्रि की आरती के लिए। तो मुझे कैसे पता होगा आपके पापा कहाँ हैं? सर, सही कह रही हो, मैं भी ना कुछ भी। खैर छोड़ो, ये देखो हमारे सुहाग की सेज। सो ब्यूटीफुल ना, है ना? ब्यूटीफुल है ना? नो? और ये फूल, ये मेरे फेवरेट फूल है, जानती हो? मैं कितने भी खराब मूड में क्यों ना हूं, इनको बस एक बार स्मेल करता हूँ और मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं आज की रात ना हम दोनों के लिए स्पेशल बना दूं। और मैं अभी आया, तुम मेरा वेट करना। और तैयार रहना। ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है? कुछ पता नहीं, मुझे इसे बचना है।
शेष नागिन के पास एक विशेष विष है, निद्रा विष। अगर तुम कहीं पे भी अटक गई या फंस गई तो ये विष पिला देना। इसके नशे से तुरंत नींद आ जाएगी। वो समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं। देखो, मुझे तो पहले से ही पता था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, पर मुझे तो तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया था। I really fell in love with you। कब, कहाँ, कैसे, I don't know, I have no idea। बस हो गया। और तुमने देखा नहीं, तुम्हें भी तो मैंने पैसे ऑफर किए थे अपने भाई से शादी तोड़ देने के लिए। नीचे जो मैंने सबसे कहा वो तो कहा, तुमने सब सुना। अब जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ ना, कोई नहीं सुनने वाला। अरे तुम इतना कांप क्यों रही हो? हस्बैंड हूं मैं तुम्हारा। क्या हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कम ऑन प्रथा, छोटे से शहर की एक सिंपल सी तो लड़की हो तुम, कितनी प्यारी हो, है ना? और मैं कौन हूँ? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है ना? है वही, इतनी टेंशन ले रही हो तुम? नीचे देखा नहीं तुमने मैंने क्या किया? पूरी तरीके से अपने भाई से झगड़ा कर लिया। जिस लड़की को मैं सोचता था उससे प्यार करता हूँ, उसको छोड़ दिया। किसके लिए? तुम्हारे लिए प्रथा, तुम्हारे लिए। और तुम हो कि, खैर छोड़ो, तुम्हें तो वैसे ही किसी से प्यार नहीं था ना। मेरे भाई से तुम शादी क्यों कर रही थी? क्योंकि उसे तुमसे प्यार था। मयंक से क्यों शादी कर रही थी तुम? तुम्हारा दोस्त था वो। ओके ओके। लेकिन देखो तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा था, मैं। और मुझ जैसा प्यार करने वाला तुम्हें कहाँ मिलेगा भला? तो हमें एक होना ही पड़ेगा। दूध मुझे नहीं पसंद ये दूध वूध। हाँ नहीं, वो तो एक्चुअली वो रिवाज है ना कि शादी पे। रिवाज है? लो फिर, तुम्हारे लिए पी रहा हूँ मैं। हे शिव जी, ये मेरी केंचुली, ये तो यही अगर ऋषभ ने देख ली तो ये मुझ पे और भी शक करेगा। फिर मैं क्या करूंगी? एक सेकंड इधर आओ, यहाँ बैठो। एक काम करो, तुम पियो। हाँ पियो ना। नहीं, मैं कैसे? क्यों? पियो ना। अरे तुम दूध को इतने प्यार से देख रही थी तो मुझे लगा तुम्हें दूध बहुत पसंद है। देखो, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि तुमने इस दूध में कुछ मिलाया है। तो पियो पियो। देखो, अगर तुमने दूध नहीं पिया ना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने इस दूध में जरूर कुछ ना कुछ मिलाया। देन गॉड हेल्प यू। आई मीन टू से कि अगर तुमने इस दूध में कुछ मिलाया होगा तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं खामखा सबसे लड़ाई की। पर दीदी, अगर ये मेरा निद्रा विष जाने अनजाने में गलती से मैं खुद ही पी लूं तो? कभी भूल के भी मत पीना, इसका असर तुम पे भी हो सकता है। पियो पियो ना। देखो, अगर तुमने खुद नहीं पिया ना तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पिलाऊंगा, चलेगा? नहीं ना? अगर शेष नागिन अपना खुद का निद्रा विष पी ले तो उसे एक पल में नींद आ जाएगी, या फिर ऐसा नशा चढ़ेगा कि दिखेगा। क्या सोच रही हो? पियो।